पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्दपुष्पाञ्जलिः हरिः ओमायज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ध्यान परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय। जय सीताराम। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम श्रीमद्गोपाल बालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्री सत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मंगलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जयति रघुवंशतिलकः कौसल्याधिदयनन्दनो राम दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्षः।
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् प्रणमो पवनकुमार खलबनपावकज्ञानघन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः शाण्डिल्याह्वयवंशवारिधिविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः श्रीय राममय सब जग जानी
ब्रह्मणे नमः। आइए भगवान की यह गुण पावनी गौरव गाथा के श्रवण के पूर्व 2 बार उन्हीं के नाम का आश्रय ग्रहण करें। श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम, जय जय राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। जय जय राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। जय जय राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम। जय श्री राम सीताराम। बोलिए श्रीमन्नारायण श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भाष्यकार भगवान की जय हो। श्रीमद् जगद्गुरु कांची प्रतिपाद भयंकर स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमद् जगदाचार्य शीत दंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। श्रीमद् जगद्गुरु स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। समस्त संप्रदायाचार्यों की जय हो। सब संत भगवान की जय हो। सब भक्त भगवान की जय हो। अवध धाम की जय हो। गढ़िया श्री राधा कृष्ण धाम की जय हो। पवनसुत हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि भगवान की जय हो। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्रीमद् रामायण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कोटि कोटि कंदर्प दलन पटीयान महतो महीयान सर्वतोज्यायान भक्तवांछा कल्पतरु परब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री सीता रामचंद्र जी सहित मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम आदि के रूप में अवतार लेकर के प्राणियों का कल्याण करते हैं, जो भगवान समस्त प्राणियों के लिए हैं।
इस भूमंडल सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में तल अतल तलातल रसातल महातल पाताल आदि नीचे के लोग और ऊपर के भूलोक भूअरलोक सरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये जो 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है, इस समस्त ब्रह्मांड में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, चाहे वह जड़ हो अथवा चैतन्य हो, उद्भिज्ज हो अथवा नारकीय प्राणी भी हो, सबके ऊपर भगवान की कृपा होती है। नारकीय प्राणियों के ऊपर किस प्रकार भगवान कृपा करते हैं? बोले उनका शोधन करके। जैसे लोहा में मूर्छा लग जाता है, मूर्छा किस प्रकार दूर करेंगे? उसको आग में जब तपा करके लाल करते हैं, हथौड़ी उसके ऊपर पड़ती है तो वह दोष रहित हो करके फिर अपने स्वाभाविक स्वरूप में लोहा हो जाता है। उसी प्रकार जीव के स्वाभाविक स्वरूप में लाने के लिए भगवान ने यह नरक की व्यवस्था किया है। समस्त नारकीय प्राणियों के अंदर जो पाप का कार्बन लग जाता है, वो पाप का कार्बन दूर करने के लिए तत्र दंडेन शुध्यति, वहां पर दंड से शोधन करने का जो नियम है, ऐसे भगवान यमपुरी में रहने वाले समस्त नारकीय जीवों के ऊपर भी कृपा करते हैं। वहां दंड के रूप में भगवान का अवतार होता है। और सभी प्राणियों ने मन में सोचा कि काश भगवान मनुष्य तो बन गए। मनुष्यावतार भगवान ने मानवावतार धारण किया, श्री राम जी के रूप में, श्री लक्ष्मण जी के रूप में, भरत शत्रुघ्न आदि के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के समस्त केवल अयोध्यापुर नगर निवासियों के ऊपर कृपा किया, अथवा भारतवर्ष में रहने वाले जीवों के ऊपर कृपा किया, अथवा लंकापुरी के राक्षसों के ऊपर भी भगवान ने कृपा किया। तो नरभक्षी जीवों ने मन में सोचा क्या भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे? सो उन दुर्दांत जिनकी सृष्टि संयमन करने के लिए भगवान ने किया है, ऐसे सिंहादि व्याघ्रादि जो जीव हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने श्री नृसिंहावतार धारण किया। ये सिंह आदि जितने भी जंतु हैं वो भी सब अपना समझे भगवान। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों ने मन में सोचा क्या भगवान कभी हमारे हो सकते हैं? सबके ऊपर तो भगवान कृपा करते हैं। सो भगवान ने हंसावतार धारण करके समस्त जीवों के ऊपर कल्याण किया है। जल में रहने वाले जलचर प्राणियों ने सोचा भगवान आकाश के हैं और भगवान इस मनुष्य लोक के हैं, क्या भगवान हम जलीय जंतुओं के ऊपर, मत्स्य आदि जितने जल में निवास करने वाले जंतु हैं, उन्होंने सोचा कि हमारे ऊपर भगवान क्या हमारे अपने हैं। सो भगवान ने मत्स्यावतार, कच्छपावतार आदि धारण करके यहाँ तक कि जो सबसे गंदे माने जाते हैं जीव, सुअर आदि, उन सब ने सोचा हम सब लोग तो एकदम पशुओं में भी सबसे अछूत माने जाते हैं, तो क्या भगवान हमारे अपने हैं? सो भगवान ने शुक्रावतार, श्री वाराहावतार धारण किया है। उन्हीं भगवान वाराहावतार के भगवान ने सबसे गंदगी ज्यादा खाने वाले पशुओं का जो आत्मीय बन करके भगवान ने अवतार लिया है, ऐसे भगवान वाराह के शरीर से निकले हुए उन रोए से दर्भ का निर्माण हुआ है, उसी से कुश बना। भगवान ने अपने रोए झाड़े, सो उसी से कुश की उत्पत्ति हुई है। वह कुश यज्ञीय, इसलिए भगवान वाराह को जो सबसे अंतिम पायदान पर खड़े हुए केवल मानव को नहीं भगवान ने, वो तो कहते हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी, केवट मीत महे कहे सुख मानत वानर बंधु बड़ाई। जो अंतिम पायदान पर केवट आदि हैं, उनके तो भगवान सखा हैं, मित्र कह करके अपने को बड़ाई का अनुभव करते हैं। और अन्य जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए पशुओं में भी सुअर जैसे हैं, उनके अवतार को धारण करके भगवान ने जो सबसे पवित्र कुश होता है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप जो बड़े बड़े यज्ञीय कर्म कांडों में प्रयुक्त होता है, ऐसे स्वरूप को भगवान ने धारण किया है।
भगवान से सुलभ कोई हो नहीं सकता है। इसीलिए तो अंत में निराश होकर के मालूम पड़ा कि कष्ट में महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, वासुदेवं परित्यज्य योन्यम देवम उपासते। भगवान श्री राधा कृष्ण वासुदेव कमल नयन श्री रामचंद्र आदि भगवान के दिव्य स्वरूपों को छोड़ करके योन्यम देवम उपासते, जो दूसरे देवता को मानता है। गत्वा जाह्नवी तीरे ऊपम खनति दुर्मते, वो तो गंगा जी के किनारे जैसे जा करके प्यास पास चिल्ला रहा है, मुझे प्यास लगी है, कंठ सूख रहा है, और गंगा जी के किनारे एकदम गंगा जी की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी प्रवाहित होने वाली भगवती श्री भागीरथी गंगा जी के किनारे कुआं खोद रहा है। बोले ऐसे लोगों को मूढ़ कहा है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, बोले नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य। कोई तो कहता है जिसके पास धन न हो सबसे अधिक दरिद्र वही होता है, इसलिए उसको जीने का अधिकार नहीं है। केचित वदन्ति धनहीन नरो जघन्य, उसको मर जाना चाहिए। कोई कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, धनहीन तो बहुत से अच्छे सज्जन भी मिल जाते हैं, इसलिए गुणहीन जो हो, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई गुण न हो। केचित वदन्ति गुणहीन नरो जघन्य, कोई कहते हैं जिसमें किसी प्रकार का गुण न हो, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं है। तब दूसरे ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं नहीं, व्यासो वदत्यखिल वेद पुराण वेत्ता नारायण स्मरणहीन नरो जघन्य। बोले जो भगवान नारायण को छोड़ करके, भगवान नारायण से तात्पर्य भगवान वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, शिव, दुर्गा जी आदि सबको, सब ये भगवत स्वरूप ही हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम में सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः, सब तो भगवान हैं। भगवान कोई अलग से नहीं आते हैं, सब में भगवान। हमारा धर्म यह जो है सनातन सत्य वैदिक धर्म है, ये इतना व्यापक है, सब भगवान से जुड़े हैं। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे शक हो, चाहे बर्बर हो, चाहे हूण हो, जितने भी मानव मात्र हैं सब भगवान के अपने हैं। इसीलिए भगवान अपनी छाप उनके हाथों में दे देते हैं। सबके हाथ में वो शंख चक्र आदि बने हुए रहते हैं, भैया तुम सब हमारे हो, अपने हो। यहाँ इसीलिए कहा ध्रुवोसि वैष्णवः, सब लोग वैष्णव हैं, सब भगवान के द्वारा उत्पन्न हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सब ते मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान के सब प्रेमी हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के ऊपर भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है। भगवान का अवतार प्राणियों के ऊपर कृपा करना। भगवान तो अवतार लेते हैं केवट के अटपटे बयान सुनने के लिए। भगवान अवतार लेते हैं शबरी मैया के दिए हुए वह बेर खाने के लिए। ऐसे ठाकुर जी की कृपा से आज हम सब लोग यहाँ पर समुपस्थित होकर के, और यह कथा तो अपने बंधुओं के बीच की कथा है। यह कथा अपने लोगों के अपने घर की कथा है। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भगवान की कथा यह ऐसे श्री राधा कृष्ण धाम जो डढ़िया धाम है, यहाँ पर जो यह चल रहा है कार्यक्रम, इसमें समुपस्थित धर्म प्रेमी आत्मबंधुओं,
श्रद्धामयी माताओं, देवियों एवं सुस्नेही बच्चों, भगवान श्री रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र जी गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से निकल करके, अयोध्या के राजभवन से निकल करके, उसके सुख वैभव को छोड़ करके, सुख को छोड़ दिया। क्योंकि सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, जिसको ज्ञान प्राप्त करना है वह सुख को छोड़ दे। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, जिसको ज्ञान का अर्जन करना है वह सुख को छोड़ करके ज्ञान का अर्जन करे। सुख चाहने वाला कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। एयर कंडीशन खूब हो, कमरा हो, कूलिंग हो, सारी व्यवस्था हो, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था हो, तो पढ़ेगा क्या? वो तो उसमें आराम करेगा। इसलिए आराम को छोड़ करके विद्यार्थियों के लिए तो कहा है खूब खाएं, उनके लिए बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थियों को तो केवल अपनी विद्या की उपासना करने की आवश्यकता है। वही छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए तो उनका स्वाध्याय, उनका अध्ययन ही तपश्चर्या है। गुरुदेव के साथ चले हैं। अब तो नए जीवन, नए रूप में भगवान श्री रघुनंदन राघव कब यहां से जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। राजभवन से निकल करके अपने कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया। सबसे पहला उनका सामना तो उस ताटका के साथ होता है। एक ही बाण में ताटका का काम तमाम कर दिया भगवान ने। यज्ञ की रक्षा के बहाने राक्षसों को असंहार किया और रावण को मानो चुनौती भी दे दिया। उस समय की विभीषिका कैसी थी? चारों तरफ से भारतवर्ष संक्रमित हो चुका था। हर जगह पर विदेशियों का उपनिवेश हो चुका था। वह वैदेशिक राक्षस रावण चारों तरफ से उपनिवेश कर रहा था। यहां तक कि यहां के लोगों को मिला करके यहां की खनिज संपदाओं को का भी दोहन वो कर रहा था। खूब खुदाई करवा करके नाना प्रकार की खनिज संपदाएं सब लंकापुरी में जाते हैं। बदले में वहां से बहुमूल्य बने हुए उपहार कुछ प्रतिशत। वो चूंकि उसकी मैत्री बाली के साथ हो चुकी थी। बाली वह किष्किंधा नरेश है और एकदम बंदरगाह जो है भारतवर्ष का, लंका से आने वाला प्रथम बंदरगाह है और वहीं से वह प्रविष्ट हो रहा था रावण। अब ऐसी स्थिति में अगर, और यहाँ पर जगह जगह चौकियां स्थापित कर दिया था। आज के जीवन में श्री रामायण जी की प्रासंगिकता आप देख लीजिए और उसका समाधान अगर श्री रामायण जी के अनुसार शासन पद्धति हो और राजतंत्र हो तो क्या हो सकता है? बोले आज की जैसी स्थिति है अब तो बहुत कुछ सुधर रहा है। पहले की स्थितियां कुछ बदली हुई थी। उस समय पर जगह जगह चौकियां खुल चुकी थी। सब उसके द्वारा उपनिवेश किए हुए राक्षसों का जगह जगह पर प्रशिक्षण शिविर लग गया था। चारों तरफ कहीं पर तो खर दूषण त्रिशिरा आदि रहते हैं, कहीं विराध रहता है, कहीं कबंध रहता है और कहीं भगवान श्री राम जी की वन की यात्रा तो ऐसा एकदम साइलेंट मोड में हुई है, बिना किसी युद्ध की घोषणा के। अघोषित युद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी के नेतृत्व में किया है। क्योंकि मार्गदर्शन चाहिए किसी बुजुर्ग का, किसी वृद्ध का। ज्ञान वृद्ध और वयोवृद्ध जहां न हो, इसीलिए तो सभा को सभा नहीं कहा गया। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वह सभा नहीं है जिसमें ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध न हो। और वृद्धा न ते ये प्रवदन्ति धर्मम, वह वृद्ध नहीं है जो केवल प्रपंच की बातें करें, उनको वृद्ध नहीं कहा गया। उनको वो वृद्ध कौन? बोले जो धर्म की बात करे, आपसे धर्म की चर्चा करे, जो सही सनातन धर्म की मीमांसा करे, ऐसे वृद्ध हैं। ऐसे वृद्धों की चर्चा किया और
बोले ऐसे वृद्धों की बात कही है। ऐसे वृद्ध श्री विश्वामित्र जी महाराज हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी महामुनि हैं, जीवन के इतने अनुभव ले लिए हैं जो धरती से लेकर के स्वर्ग तक के सब अनुभव उनके जीवन में भरे हुए हैं। नाना प्रकार के जीवन के उतार चढ़ावों को देखा है, इतनी तपस्या किया है, इतना क्लेश सहन किया, इतना आनंद लिया है। ऐसे प्रचंड पराक्रमी वीर श्री विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा किया है और फिर सानंद होकर के आनंद में भरे हुए श्री भगवान रघुनंदन ने आगे की यात्रा प्रारंभ किया है। धनुष यज्ञ हो रहा है जनकपुर में, यह समाचार मिला है। परम प्रसन्न है, सब लोग आनंद में भरे हुए हैं। जो ऋषिकुल है, जो वहां आश्रम में निवास करने वाले जितने महात्मा वृंद हैं, वो सब परम प्रसन्न है। पता नहीं क्यों अनजानी प्रसन्नता उनके जीवन में लगता है, क्योंकि भगवान श्री राम जी जहां रहते हैं वहां प्रसन्नता रहती ही है। क्योंकि प्रसन्नता के वह द्योतक भगवान श्री राम जी का तो ऐसा स्वरूप है, जो उनके अपने हैं वो तो उनके अपने रहते ही हैं। दुश्मन भी जिनका अपना होता है, बैरी हूँ राम बड़ाई करही, शत्रु भी जिनकी बड़ाई करता है। भगवान श्री राम जी का स्वरूप कैसा है, श्रीमद् महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चित्तापहारिणाम। भगवान अपने इतने सुंदर भगवान लगते हैं कि जो देखता है उनका हो जाता है। वो अपने स्वरूप से तो लोगों की आंखें चुरा लेते हैं। चोर तो दोनों हैं, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने माखन चुराया और ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। सब कुछ भगवान चोरी भी करते हैं। वो गोपिकाओं के वस्त्र तो चुराते हैं, उनके पाप ताप संताप सब कुछ चुरा लेते हैं भगवान। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। पाप ताप संताप सब कुछ चुरा लेने वाले भगवान श्याम सुंदर। और यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, बोले ये भी चोर हैं। भगवान श्री राम जी भी क्या चुराते हैं, क्या अपहरण कर लेते हैं। बोले अपने स्वरूप से तो लोगों की आंखें चुरा लेते हैं और अपने औदार्य से, अपने औदार्य गुण से, अपने गुण से, क्योंकि उनका गुण क्या है, उनका गुण यही है, स्मित पूर्वाभिभाषी च पूर्वभाषी च राघवः। जो स्मित हास जिनके ऊपर रहता है, किसी से भी कोई अगर मुंह छुपा करके अनदेखा करना चाहता है तो उसके सामने भगवान पहुंच करके और पहले मुस्कुराते हैं और फिर उससे पहले बात करते हैं। पूर्वभाषी हैं, स्मित पूर्वाभिभाषी भगवान राघव का गुण है। अरे कहां तक कहा जाए, यहां तो शूर्पणखा की नाक कट गई और शूर्पणखा की नाक कटी और खरदूषण के पास चली गई। वह खरदूषण आए और चारों तरफ से निशाचरों की सेना ने भगवान को घेर लिया। चारों तरफ से घेरे हुए निशाचर अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं और देख करके भगवान के सुंदर स्वरूप जटामंडित वह जटा मुकुटधारी भगवान श्री रघुनंदन राघव के दिव्य दर्शन को देख करके मारने की इच्छा छोड़ देना चाहा और बरबस हृदय से आवाज आती है। बरबस वो खरदूषण के हृदय से आवाज मानो निकलती है। खर क्या कहता है, यद्यपि भगिनी केन कुरूपाय, यद्यपि भगिनी
प्रीत कुरूपा यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा यद्यपि भगिनी प्रीत कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। और खरदूषण के मरने के बाद भी शूर्पणखा गई रावण के सामने अपने। रावण ने पूछा क्या हुआ बहना? बोले कभी गलत आदमी कभी किसी को अच्छा कहता है, कोई न कोई कमी उसमें ढूंढ लेगा। और वो भी शूर्पणखा जैसी कोई स्त्री है, वह कभी किसी को अच्छा कह ही नहीं सकती है। लेकिन रावण ने पूछा अरे बहना तेरी नाक किसने काटी, किसने कान काटा, बताओ उसका पता, कौन है वह? इतना सुनना कि वह नेत्र बंद हो गए और भगवान श्री राम जी की रूप माधुरी में खो गई। और कहती है तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। बोले भाई वो सुंदर हैं, जवान हैं, सुंदर तो इतने हैं कि सुंदरता को भी लजा दें, युवा हैं, जवान हैं और बड़े सुकुमार हैं। बोले सुकुमार कितने हैं? बोले अगर शरद ऋतु है, वहां शरद ऋतु में फूल तोड़ने के लिए जाते हैं तो पसीना निकल आवे जिनको, इतने सुकुमार हैं। फूल उठावे तो पसीना निकल आवे, इतने सुकुमार हैं। और महाबलो, बोले ये बुराई कर रही कि बड़ाई कर रही? शूर्पणखा जैसी नारी नाक कान कट जाए और तब भी बोले। और इतना ही नहीं भाई, उनकी आंखें कैसी? बोले पुंडरीका विशालाक्षो, उनकी आंखें तो जैसे कमल की पंखुड़ियां। वो झकझोरते हुए रावण ने कहा बहना तू उनकी बुराई कर रही कि बड़ाई कर रही है? बोले श्री रामायण के शूर्पणखा जैसे पात्र भी प्रणम्य हैं। श्री रामायण के हर पात्र वो अभिनंदनीय हैं। भगवान श्री राम जी का ऐसा गुण। श्री राम रावण युद्ध चल रहा था, श्री राम रावण युद्ध का द्वैरथ युद्ध जब चल रहा था, भगवान श्री रघुनंदन राघव ने बाण मार करके उसके रथ को तोड़ दिया है, उसके मुकुट को तोड़ दिया, कवच को छिन्न भिन्न कर दिया है और शरीर में बाण ही बाण मारे हैं। और अंत में सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो चुके हैं रावण के। और बाद में कहा लंकेश जाओ अभी आराम करो, फिर कल आना। आज लंकेश थोड़ा थका हारा हुआ और थोड़ा सा उलझा हुआ, त्रस्त अनुभव करता हुआ लंकापुरी में प्रविष्ट हुआ है। उस उदास चेहरा लेकर के रावण ने जब प्रवेश किया रनिवास में, मंदोदरी तो चौंक गई। उन्होंने ऐसा स्वरूप रावण का देखा नहीं। आज रावण की आंखें गीली हैं। देख करके कहा अरे लंकाधिपति दशग्रीव दशानन, आपकी ये हालत, आप ऐसे कैसे दिख रहे हैं? अरे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि राम से बैर मत लो, यह राम कोई साधारण मानव नहीं है। अब राम के बाणों की गहराई आपके अंदर कहां तक गई है, अब पता चला राम के बाण कितने नुकीले हैं। अट्टहास कर उठा लंकेश, बोला अरे पगली तूने जाना नहीं रावण को। रावण ने अपने जीवन में पता नहीं कितने असंख्यों युद्ध किए हैं। रावण ने अपने जीवन में पता नहीं कितने असंख्यों शत्रुओं का मानवर्धन किया है। रावण ने अपने जीवन में असंख्यों शत्रुओं को देखा है, अनुभव किया है, पर श्री राम जैसा तो शत्रु आज तक नहीं देखा है। और इतना कहते कहते रावण की आवाज भर्रा गई है और आंखों के आंसू हल्के से वो ढुलक पड़े। देख करके कहा मंदोदरी ने
ये क्या है? बोले पगली, ये राम के प्रभाव के अश्रु नहीं हैं, ये राम के स्वभाव के आंसू हैं। शत्रु के ऊपर, अरे जिन राम को मैंने वर्ष भर तक रुलाया है और कटीली झाड़ियों में दौड़ाया है, अपनी प्राण प्रिया पत्नी के वियोग में बिलखाया है, ऐसे मुझ सामने शत्रु को देख करके शत्रु के ऊपर भी इतनी दया? बोले यह तो केवल श्री राम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। यह भगवान बैरी भी शत्रु भी भगवान श्री राम जी की बड़ाई करते हैं, तो अपने जो उनके हैं जिनके साथ सहज, वो तो बूढ़े दादाजी के पास भी जाते हैं। कोई बुजुर्ग है अयोध्या में तो उनके पास, अरे दादाजी आप कैसे हैं? बोले मृतक जी आवनी गिरा सुहाई, मुर्दे भी जी करके उठ जाए। ऐसे भगवान श्री राम जी का यह स्वभाव है। भगवान श्री राम जी को देख करके सब प्रसन्न हैं, परम प्रसन्न हो करके और धनुष यज्ञ का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। भैया भगवान श्री राम जी का यह ऐसा जीवन, इसलिए तो श्री बिंदु जी महाराज ने एक अनुभव किया, श्री राम को मानो, श्री राम से बढ़कर के कोई नहीं है। श्री राम जी का जो भजन नहीं करे, बोले सारी त्रिलोकी का सुख एक तरफ और श्री राम जी का नाम एक और है। श्री राम से बढ़कर के कोई नहीं है, इसलिए और उन्होंने एक अनुभव किया, श्री राम धुन में जब तक, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक हो मन तो मगन न होगा, श्री राम धुन में जब तक मन तो मगन
बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। भगवान श्री रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए सारे के सारे ऋषिकुल वो सब साथ में चल रहे हैं। गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की तरफ बढ़ते हैं। नाना प्रकार के और अनेक दृश्यों का, चूंकि यह 24,000 श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी ने यह जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना किया है। जब भगवान वेद वेद्य परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ने महाराज दशरथ को अपना पिता चयन करके और मानव के रूप में अवतार लिया, तो भगवान की गौरव गाथा गाने वाले जो वेद हैं, उन वेदों ने महर्षि वाल्मीकि जी को अपना पिता चयनित करके और श्रीमद् रामायण के रूप में अवतार लिया है। क्योंकि भगवान के गुण और भगवान का वैभव तो भगवान के साथ ही चलता है। इस प्रकार प्रिय आत्मबंधुओं, भगवान की आगे की यात्रा चली है। आश्रम एक दीखी मग माही, आश्रम वीरों से अब संपूर्ण भूमि खाली हो गई है, तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा ही क्यों करता। मेरी यह वीर शुल्का यानी कि अब लगता है इसको बिना विवाह के ही रहना पड़ेगा। सारा संसार वीरों से खाली हो चुका। इतना सुनते श्री लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। वो उठे और बड़ी रंगबाजी इसका, राजा जनक क्या कह रहे हो? आप ऐसा कह रहे हैं जहां पर भगवान रघुकुल शिरोमणि विराजमान हैं, वहां पर कोई ऐसी बातें नहीं कहता है। अरे ये धनुष की बात करते हो? धनुष तो कमल नाल की तरह मैं इसको उठा लूं और कहां तक कहूं, बोले दौड़ जाऊं, योजन शत प्रमाण लय धाऊं, कांचे घट जिमि डारों फोड़ी। ये धनुष की बात कहो, क्या कर रहे हो? कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, कहो तो संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लूं और कांचे घट जिमि डारों फोड़ी, सकऊं मेरु मूलक इव तोरी, कहो तो इसको तोड़ दूं। तो एक ने कहा, सखी ने कहा, तो काहे को इतना भागते हो, तोड़ क्यों नहीं देते हो? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, तोड़ तो मैं दूं, लेकिन इसका जो फल है वो हमें नहीं चाहिए। वो तो फल तो हमारे बड़े भैया हैं, उनको चाहिए। भगवान श्री राम जी ने इशारे से मना किया, बैठ जाओ। और अब सब कुछ देख लिया है।
श्री किशोरी जी का हृदय तो व्याकुल हो उठा है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। वो उतावला, इतना अधीर हो उठी हैं, वो तो सुरमना देवताओं को मनाने लगी हैं। सबसे पहले गणपति गजवदन विनायक का स्मरण किया है। गणपति गजवदन विनायक, हे गणेश जी महाराज, आप आओ और इस धनुष को हल्का कर दो। गणेश जी तो प्रकट होकर के हाथ जोड़े। अम्ब बोले, नहीं भैया, तुम अपने बाप को नहीं छोड़े तो हमको क्या छोड़ोगे। बोले, एक बार की बात है, भगवान शिव के सामने एक प्रसंग आया। भगवान शिव के सामने प्रसंग यह आया, एक मय दानव ने एक 3 ऐसे नगर बना दिए, आकाश में उड़ने वाले नगर, जिनको त्रिपुर कहा जाता है। और त्रिपुर की स्थिति यह है कि ऐसे उड़ने वाले विमान, उड़ने वाले वो नगर ही कहा जाए, पुर इसीलिए त्रिपुर कहा गया उनको, वो कि वो कभी टूटते है ये नहीं है, कभी उनमें ईंधन लगता ही नहीं है। 5000 वर्षों में जब कभी बैटरी डिस्चार्ज होना चाहती है तो आपस में एक मुहूर्त के लिए इकट्ठा होते हैं, फिर 5000 वर्ष के लिए बैटरी चार्ज। अब क्या किया जाए। और उस पर नाना प्रकार के असुर रहते हैं, कहीं पर भी वो आक्रमण कर देते हैं। अगर नीचे से कोई उसमें कोई प्रहार करे, कोई तोप या गोल सूंड पर लड्डू रख दिया और गणेश जी ने कान फड़फड़ा दिए, सारे विघ्न भाग गए। अब की बार निशाना लगाया सो त्रिपुर का नाश हुआ है। ऐसे अपने पिता को न छोड़ो आप तो हमको क्या छोड़ोगे। हाथ जोड़ दिया है गणपति जी ने। लंबोदर गजवदन विनायक, हे अम्ब, आप दिव्य दंपति हैं, आपके मध्य में हम क्या करेंगे। बोले, हे गणेश, यह धनुष को थोड़ा हल्का कर दो, ये हल्का हो जाए तो हमारे रघुनंदन ये फूल चयन करने में तो पसीना पसीना हो जाते हैं। और एकदम हृदय से मानो आवाज आई। श्री किशोरी जी कहती हैं, कमठ पृष्ठ कठोर मिदं धनु मधुर मूर्तिरसौ रघुनंदनः कथमदिज्यमनेन विधीयताम् अहह तात प्रणस्तव दारुणः। अरे यह कहां कछुए के पीठ के समान अत्यंत कठोर धनुष और कहां मधुर मूर्ति, पुष्प चयन करने में पसीने पसीने हो जाने वाले ये कोमल मूर्ति, पलकों के समान पुतरी की तरह जिनको रखा जाता है पलक पावड़े बिछा करके, ऐसे रघुनंदन ये किस प्रकार तुम्हें उठाएंगे। हे तात, आपका प्रण तो अत्यंत दारुण है, अत्यंत विकल हो गई हैं। कभी तो पार्वती देवी को मनाती, हे अम्ब अब आप कुछ करो। पार्वती जी देवी तो कहती है, अरे वर सांवरो जानकी जोगू, हमने तो आशीर्वाद दे दिया है, अब क्या चाहिए। बोले, धनुष बड़ा भारी है, हमारे और श्री राम जी के बीच में यह धनुष है, भव का धनुष है, यह संसार रूपी धनुष है, इसको जब तक टूटेगा नहीं तब तक भगवान से किस प्रकार हम मिलेंगे। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। देवी ने कहा, देखो हम भारवार तो हल्का नहीं करेंगे, बस तुमको मिलेंगे इतना हम जानते हैं। अत्यंत उतावली, लगता है प्राण निकल जाएगा। और उसी समय श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी ने देखा है, अब की बार कहा है, रघुनंदन राघव उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजव भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। मेटहु तात जनक परितापा। भगवान श्री राम जी उठ करके अब धीरे धीरे
चले हैं, गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके प्रणाम करके धीरे धीरे चले। बोले चितऊ गरुण लघु ब्याल ही जैसे, धनुष को कैसे देख रहे हैं? जैसे साक्षात गरुण जी छोटे से सांप को देखते हैं, उसी प्रकार जैसे कोई तिनका तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आराम से उठ करके खड़े हुए। अब उनको चलते हुए देख करके तो सुनैना रानी हाय हाय कर उठी, अरे रोको इनको कोई, ये अत्यंत प्रसन्न है, गुलाब की पंखुड़ियों के समान इनका चेहरा कमलवत इनका खिला हुआ है, यह कैसे धनुष को उठाएंगे? अगर नहीं उठाएंगे, उठा नहीं पाए तो इनका उदास चेहरा हम कैसे देख पाएंगे, हमारा तो हृदय फट जाएगा, इसलिए इनको रोको, बारंबार कहती हैं। जनक नंदिनी जानकी जी तो गवाक्ष से देख रही हैं ऊपर से खिड़की से, और चूंकि मर्यादा है इसलिए ओढ़नी एकदम चेहरे के ऊपर पड़ी हुई है, झीनी झीनी ओढ़नी पड़ी है, चुनरी पड़ी हुई है, लेकिन उनका मुख कमल तो इतना चमकता है, वो तो ओढ़नी के उस पार दिखाई पड़ता है। भगवान श्री राम जी उधर से चले और अब तो जानकी जी से नहीं रहा गया। एक सखी ने कहा, ए सखी, अगर राम जी आ रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए आ रहे हैं, अगर नहीं टूटा तो तुमने कुछ सोचा है? बोले सखी हमने तो निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया है? श्री किशोरी जी ने कहा हमने तो यह निश्चय कर लिया। बोले क्या? बोले मोमन में निश्चय सजनी तात हूँ ते प्रण मेरो महा है, मोमन में निश्चय सजनी तात हूँ ते प्रण मेरो महा है, सुंदर श्याम सुजान शिरोमण मोमन में रमी राम रहा है, सुंदर श्याम सुजान शिरोमण मोमन में रमी राम रहा है। हमने तो निश्चय कर लिया है। बोले क्या निश्चय कर लिया? हमने तो निश्चय कर लिया। बोले पिताजी से हमारा प्रण ज्यादा है। बोले वो कैसे? बोले पिताजी राजा हैं इसलिए राजहट है, जोगी हैं इसलिए जोग हट है, लेकिन मैं तो उनसे ज्यादा हट है हमारा। बोले कैसे? बोले राजकुमारी हूं इसलिए राजहट है, और बालिका हूं, छोटा बच्चा हट कर ले तो बड़े बड़े पानी पीने लगे महाराज। एक बार तो बादशाह सलामत ने किसी से पूछा बीरबल से, कहो सबसे बड़ा कौन? बोले हुजूर बच्चा। क्या बात करते हो, सबसे बड़ा तो मैं हूं, यही सुनना चाहते थे। बोले देखिए हुजूर, बड़ा तो सबसे बच्चा होता। बोले कैसे? बोले उसके हट के सामने बड़े बड़े पानी भर दें महाराज, बच्चा हट कर ले जाए। बोले तो कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? बोले कहिए तो एक्शन करके दिखाओ। बोले हाँ एक्शन करके दिखाओ। अब तो राजा ने कहा क्या चाहिए? बोले जलेबी लेंगे। बोले तो जलेबी ले लो। जलेबी ले आकर के दे दिया। कुछ देर में जलेबी खाया, मुंह पोछा और हाथ सूखा, फिर बामन भूखा। वो तो फिर अब बोले अब क्या चाहिए? बोले समोसा लेंगे। समोसा ले लो। समोसा आ गया, बादशाह क्या, समोसा की कौन कमी भैया। और समोसा आया, समोसा थोड़ा खाया, बच्चों की तो आंख में ही भूख होती, किसी को खाते हुए देख लो तो उनको भूख लग जाती है। अब समोसा खाया, समोसा रख दिया और फिर हाथ पोंछा और फिर कहा और फिर रोना शुरू कर दिया। बोले अब क्या चाहिए? बोले हाथी लेंगे। अब तो हाथी आ गया भाई, हाथी सामने था, हाथी ले आकर अब तो ताली बजा करके हंस दिया, हाथी आया, हाथी आया। और दूसरे समय फिर रोना शुरू कर दिया। बोले अब क्या चाहिए? बोले लिमका लेंगे। ठीक है शरबत पी लो। अब तो आ गया बोतल, अब बोतल लगाया, मुंह में पिया और रख दिया
और उसके बाद में फिर रोना शुरू किया हूँ। बोले अब क्या चाहिए? बोले हाथी को ही बोतल में डालो। बालक सबसे बड़ा। अब बाल हठ है। श्री किशोरी जी कहती हैं पिताजी तो योगी हैं इसलिए योग हठ है, राजा हैं इसलिए राज हठ है, लेकिन मैं तो राजकुमारी हूँ इसलिए राज हठ है, योगी और बालिका हूँ, छोटी बच्ची हूँ इसलिए बाल हठ है, और स्त्री हूँ इसलिए तिरिया हठ है, हैं? तिरिया हठ। बोले इसके सामने तो सबसे ऊंचा हठ है भैया। वही कह रही हैं मोह मन में नीचे सजनी यह तात हूँ ते तन मेरो महा है। मोह मन में नीचे सजनी यह तात हूँ ते तन मेरो महा है। बोले तुमने प्रण क्या किया है? बोले हमने तो सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि। बोले सुंदर हैं? बोले सुंदर तो दोनों हैं। बोले नहीं, इसमें जो श्याम है, बोले श्याम अच्छा अच्छा जो सांवले हैं। बोले हाँ अच्छा, और जो मन की बात जानने वाले लोगों के शिरोमणि हैं। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मोमन मेरा राम रहा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मोमन मेरा राम रहा है। रीति पतिव्रति राखी चुकी, रीति पतिव्रति राखी चुकी, मुख भाकी चुकी अपनो दुल्हा है। चापनी घोड़ो अभय जरी जाओ, चढ़ो तो कहा न चढ़ो तो कहा है। चापनी घोड़ो अभय जरी जाओ, चढ़ो तो कहा न चढ़ो तो कहा है। बोले हमने तो निश्चय कर लिया, अब श्री राम जी ही मेरे हैं। बोले धनुष? बोले चाप निगोड़ा जरी जाए। और भैया जानकी जी के वचनों के अनुसार तो निगोड़ा चाप जल गया। अब जला हुआ, जैसे कभी कभी सिगरेट लोग पीते हैं तो सिगरेट के वो सिगरेटे जैसा वो ऊपर रहता है, राख एकदम सिगरेट जैसी ही हो जाती है। अथवा कभी कोई किसी पदार्थ, किसी चैला या लकड़ी को भी आप जलाइए तो कभी कभी तो एकदम अंगार बनती, अंगार के बाद में राख, लेकिन मॉडल एकदम वो चैला जैसा ही रहता है। उसी प्रकार मानो वो धनुष तो जल गया जानकी जी की कोपाग्नि में, परंतु मॉडल वो ऐसा था। अब भगवान श्री राम जी ने उसको उठाया तो भुरभुरा गया। किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा राम जी को धनुष। धनुष उठाते हुए, चढ़ाते हुए, तोड़ते हुए किसी ने देखा? नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े, काहुन लखा रहे सब ठाढ़े। भगवान ने देखा, काहो न लखा, किसी ने देखा नहीं भगवान श्री राम जी को। और दूसरा पक्ष कहते हैं भगवान श्री राम जी चले, और चले जब धनुष को तोड़ने के लिए, और तब तक ऊपर बैठी हुई जानकी जी की आंखों से आंखें राम जी की टकराई तो एकदम बैटरी फुल चार्ज हो गई। अब क्या? राम जी की ने जनक नंदिनी जानकी जी की सुंदरता को देखा, सुंदरता को देख करके कहा हाय इतनी सुंदर ये श्री किशोरी जी हैं, कहीं इनके ऊपर किसी की नजर न लग जाए। हम लोगों के बचपन में जब नजर हम लोगों को लगती थी, माता जी क्या करती थी? बोले वो मिर्चा और नमक उबार करके, राई नमक उबार करके ऐसे आग में डाल देती थी, या तिनका कोई घुमा करके तोड़ देती थी। यहाँ तो अब कोई राई नमक तो कुछ है नहीं, क्या किया जाए?
तो भक्त कहते हैं सिय मुख डीठ न लगे राम ने तृण धनु तोड़ो। वो ऐसे देखते हैं जानकी जी की तरफ, वो हाथ जाता है धनुष की तरफ, वो जानकी जी को उबार करके मानो तिनका कोई तोड़ रहे हो, तोड़ दिया, पट से तोड़ दिया। भगवान श्री राम जी ने उठाया धनुष को, उस कठिन कोदंड को, जैसे डोरी चढ़ाने लगे, भयंकर आवाज करते हुए धड़ 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 हुआ। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोले कैसे श्री राम जी ने? बोले राम मध्य में तोड़ा है। राम मध्य का मतलब मध्यम राम, जो सतयुग में श्री परशुराम जी हैं और द्वापर में श्री बलराम जी हैं। ये बीच वाले राम जी ने, माने दाशरथी राम, त्रेता युग के महाराज दशरथ के पुत्र राम जी ने धनुष को तोड़ा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं यही बात नहीं, तेछन राम मध्य धनु तोड़ा का मतलब मध्य में राम जी ने धनुष को तोड़ा है। मध्य राम जी ने कैसे? मध्य में उन्हें आकाश है ऊपर और नीचे पाताल है, बीच में ये धरती है, मध्य में धरती है, इसलिए मध्य में राम जी ने धनुष को तोड़ा। तीसरे ने कहा नहीं नहीं यही बात नहीं है, मध्य धनुष का मतलब सतयुग में सारंग धनुष है और द्वापर में गांडीव धनुष है और यहाँ पर ये मध्य धनुष है। मध्य राम ने मध्य धनुष को तोड़ा है। तो अन्य लोगों ने कहा हाँ हाँ भाई तोड़ा तो है। किसी ने कहा नहीं, मध्य सभा में तोड़ा है, सभा के बीचों बीच में तोड़ा है। चौथे ने कहा नहीं नहीं मध्य सभा में तो तोड़ा है, लेकिन मध्य से तोड़ा है, बीच से तोड़ा है। यह धनुष अपनी अपनी दृष्टि है, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से वह धनुष यज्ञ का दिव्य दर्शन प्राप्त करने हैं। भगवान श्री मध्य राम ने मध्य धनुष को मध्य सभा में मध्य से तोड़ दिया। घनघोर कठोर वह शब्द ऐसा सुना कि सूर्य देवता के रथ के घोड़े भड़क गए, महीनों लग गया उनको संभालते हुए। इतना भयंकर विस्फोट हुआ है कि सब लोग एकदम थर्रा गए। जितने राजा लोग बैठे थे वो तो एकदम मूर्छित हो गए। हवा बयार का कुछ पता नहीं है, वो तो बेहोश उठे। और उसी समय देखा श्री जनक नंदिनी जानकी जी का वह दिव्य वैभव प्रकट हुआ है और महाराज जनक जी का प्रण पूर्ण हुआ है। भगवान श्री राम जी का वह दिव्य ऐसा उस समय जिन लोगों ने देखा उनके नेत्र सफल हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में तो कहा जाए तो उसी समय आ गए श्री परशुराम जी। आए धनुष भंग सोनी, हाँ आए भृगुकुल कमल पतंगा। धनुष भंग को सुन करके भृगुकुल कमल पतंग आ गए हैं। और उसी समय सब लोग ये विचार कर रहे थे। आप विचार करो, धनुष को तोड़ा भगवान श्री राम जी ने, इनको सबको होश आया और रावण तो अपने सिंहासन पर बैठा था। इतने जोर का शब्द हुआ
कि वो सिंहासन से नीचे गिर गया। लोगों ने कहा अरे देखो तो क्या हुआ। रावण ने कहा अरे भाई हम वही सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन हमारे ऊपर कब बैठ गया। किसी ने कहा अरे तुम्हारे काल ने, दशरथ के लाल ने धनुष को तोड़ दिया है। जब ऐसा कहा रावण तो बेचारा उदास हुआ है। सब लोग परम प्रसन्न भये हैं और साक्षात भगवान भुवन भास्कर सूर्य तो परम प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम जी के उस दिव्य दर्शन को केवल उस प्रसंग से सबसे ज्यादा दुखी है तो चंद्रमा। चंद्रमा दुखी हो गए, माथा पकड़ करके बैठे थे, बोले महाराज क्या कहें, ये आपका अवतार ऐसा हुआ। आप तो एक तो सूर्य के खानदान में अवतरित हुए हैं, दूसरे जब आपका अवतार हुआ है तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। महाराज महीने भर का दिन हुआ है और न आपके अवतार का दिव्य दर्शन हम कर पाए। जब तक दिन रहेगा तब तक मैं नहीं आ सकता हूँ। सूर्य और चंद्रमा में यही थोड़ा सा अंतर है, जब रात्रि होगी तब सूर्य नहीं रहेंगे, दिन होगा तो चंद्रमा नहीं रहेंगे। महाराज क्या करें, यह हमारा दुर्भाग्य है, ना आपका विवाह देखने को मिल रहा है और ना आपका अवतार का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ मुझे। फिर भी परम प्रसन्न है। भगवान श्री राम जी ने कहा भैया आपको तो हम अपने नाम के साथ, चाहे हमारा श्री कृष्ण अवतार हो तो श्री कृष्णचंद्र और श्री रामावतार है, तब तक हमारा नाम ही पूर्ण नहीं होगा जब तक तुम नहीं लगोगे। श्री रामचंद्र भगवान ने उनको भी संतोष प्रदान किया है। इस प्रकार धनुष भंग का दिव्य प्रसंग हुआ और उसके बाद फिर परशुराम जी आए हैं। राजा लोग तो तरह तरह की कुनीति कर रहे थे, विचार कर रहे थे, कुविचार, बोले इनको सबको मार करके और इस जनक नंदिनी जानकी को बरबस ले लिया जाए। उसी समय परशुराम जी आए और फिर उनका संवाद होता है और इस प्रकार फिर विवाह की परंपरा प्रारंभ होती है। जल्दी से जल्दी वहां गए हैं अयोध्यापुर, दूत गए और दूतों ने जाकर के बताया। अयोध्यापुर तो मगन हो गए, संपूर्ण अयोध्यापुरी को सजाया गया है और सजाया गया, बारात आई है। अब तो राम जी बेचारे धनुष तोड़ने के बाद में सीधे जनवासे में चले गए। यह पहले ऐसी बारात थी कि दुल्हा बाद में सदैव आता है, यहाँ दुल्हा पहले भी पहुंच गया और बाराती जन बाद में आए। अब तो समधी महाराज दशरथ हैं। महाराज दशरथ भी वहां से अपने दिव्य पालकी सजा करके और सब नाना प्रकार, नाना वाहन, नाना वेश सब धारण किए, नाना प्रकार के देवता लोग भी उस बारात में सम्मिलित होकर के आए हैं। पालकी सजी है और सब के सब नगर निवासी लोग, अपने राघव का विवाह हो रहा है, हमारी जान हमारे विवाह हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए सब के सब सज धज करके दुल्हा की तरह सजे हैं और प्रसन्न मन से आए हैं। और वहां पर जाकर के देखा है और देख करके आनंदित भये हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। समयानुसार अब तो 10 बज गया, सबको जमाई भी आ रही है, क्या किया जाए। हाँ अब ब्याह में देर हो भी करता है। हाँ थोड़ा बहुत द्वारे चारे अभी तो नहीं होता है, द्वार पूजन ही नहीं होता है अभी तक। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा विवाह के लिए थोड़ा सा विलंब सहन किया जाता है। तो प्रिय बंधुओं हमारा केवल इतना ही कहना है, भगवान श्री रघुनंदन राघव की बारात आ गई और फिर विवाह का मंगलमय दिव्य वातावरण हुआ है। और ऐसे दिव्य वातावरण में विवाह संपन्न हुआ वैदिक विधान से। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम विवाह की दिव्य मंगलमयी वेला में सुंदर ढंग से विवाह संपन्न कराया है। पाणी ग्रहण करने का समय जब आया है, पाणी ग्रहण करने के लिए महाराज जनक जी ने मन में सोचा, अब इधर कन्या बैठी है, इधर वर बैठे हैं। अब महाराज जनक सोच रहे हैं अपनी बिटिया कितनी कुमारी है, या इतनी कुमारी है फूलों से भी ज्यादा सुकोमलांगी है,
और कहीं ये कठिन कोदंड तोड़ने वाले, धनुष तोड़ने वाले हाथों से मेरी बेटी की कलाई को पकड़े, कहीं मोच ना आ जाए। भगवान श्री राम जी ने सोचा ही देखो, इनको अपनी बिटिया की कोमलता पर बड़ा घमंड है। और उसी समय राम जी ने अपना हाथ मखमल से भी करोड़ों करोड़ों गुना कोमल किया है। ऐसे महाराज जनक के हाथ में दिया जैसे, तो महाराज जनक कांप उठे, रे राम राम, ये तो रुई से भी कोमल, अत्यंत सुकोमल है। और देख करके मन में सोचा कहीं ये जानकी जी हाथ पकड़े और राम जी के हाथ में कहीं मोच ना आ जाए। और फिर तो कहा प्रतीच्छ चैनाम भद्रम दे। अभी तो पानी ग्रहण करने जा रहे, तब तक कहा रुको रुको रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा आशीर्वाद था, तुम्हारे हाथ में मोच वोच ना आवे। पाणिम गृहणीस्व पाणिना, महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में पानी से अपने हाथ से हाथ को पकड़ो। और दूसरा भाव तो कहा कि भाई देखो, अभी तो हाथ पकड़ लो मेरी बिटिया का। आचार्य लोग अनुभव करते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि इदानीं पाणिं गृह्णीष्व प्रणयापराधे कृते सति पादौ गृहीतव्यो भविष्यति। अभी तो मेरी बिटिया का हाथ पकड़ो, प्रेम की दशा में यदि तुमसे कोई अपराध होगा तो पैरों पकड़ना पड़ेगा। यह मानो इशारा करते हुए जनक राज जी अपना वाणी ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सब लोग परम प्रसन्न हैं और प्रसन्न मन से सब लोग आनंदित हुए। अब तो भैया जवनार हुई है, अब तो विवाह हो गया और सब लोग भोजन करने के लिए बैठे और भोजन करें। बहुत सारे टिकट हमने संक्षिप्त में श्री राम जी के विवाह की चर्चा किया है, कभी समयानुसार फिर और विस्तृत रूप में वर्णन किया जाएगा। प्रिय बंधुओं, हमारा कहने का तात्पर्य यही था। अब तो बारात जेवने बैठी और जब जेवन बैठी हैं तो ऐसे समय में भैया ससुराल में गारी खूब मिलती है। अब गारी होने लगी, तरह तरह से गारी। भैया गारी देने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, जेवत देहि मधुर धुनि गारी। लय लय नाम पुरुष अरुणारी, लय लय नाम पुरुष अरुणारी, लय लय नाम पुरुष अरुणारी, लय लय नाम पुरुष अरुणारी। समय सुहावनी गारी विराजा, सुहावनी गारी विराजा, समय सुहावनी गारी विराजा, समय सुहावनी गारी विराजा। सतराऊ सुनि सहित समाजा, सतराऊ सुनि सहित समाजा, सतराऊ सुनि सहित समाजा। सतराऊ सुनि सहित समाजा। अब भोजन करते समय अब जब गारी देने लगे लक्ष्मण जी तो थोड़ा सा बोले, भैया हमको गारी दे रही हैं ये सब। बोले चुपचाप रहो, ससुरारी में गारी कैसी और गारी बिनु ससुरारी कैसी है? ससुराल की गाली तो सबसे मनोहर होती है, इसलिए चुपचाप रहो और जितने नाराज होगे उतने और गारी मिलेगी। भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया और तो महाराज दशरथ बैठे हैं, सब तरह तरह की गालियां देने लगी। भैया भगवान श्री राम जी ने एक बार मंद मंद मुस्कुराते सबकी तरफ अपनी नजरें फेर दिया, अपनी नजरें फेरा
अब तो भैया वहां मामला ही बदल गया। बोले मामला क्या बदल गया? एक सखी ने कहा, रे सखी, बोले आज के हाल सुनो सजनी, यह मड़े प्रगटे एक कौतुक भारी। बोले बड़ा भारी कौतुक हो गया, बड़ा खेल हो गया बहनी। बोले क्या खेल हुआ? बोले भैया जेवन लागी बरात जबे, जीवन लागी बरात जबे, अवधेश लखे मिथिलेश अटारी। जब भोजन करने लगे उस समय भगवान श्री राम जी ने देखा है मिथिलेश महाराज जनक की उस अटारी के ऊपर बैठी हुई उन देवियों को। बोले भैया हुआ क्या? बोले राम के रूप निहारी सबे सखी, मति भई विभ्रम गाव निहारी। बोले राम जी के स्वरूप को देख करके सबकी मति उलट गई। बोले तो हुआ क्या? बोले अवधेश का नाम तो भूल गई, सब देन लगी मिथिलेश को गारी। महाराज दशरथ का नाम भूल करके महाराज जनक का को गालियां खूब देने लगी। एक सखी तो कहती, अरे महाराज, अरे बड़ा तुम जो है कहां से आए? अयोध्या से आए हो। अरे तुम्हारी अयोध्या की तो बड़े छैल छबीले लग रहे हो, तुम्हारी अयोध्या में तो बड़ा बड़ा कांड होता है। बोले क्या कांड होता है? अरे छयलवा की दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा के गई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा की दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा के गई हो चुनी चुनी गारी, बहुनवा की दई हो चुनी चुनी गारी, बहुनवा के गई हो चुनी चुनी गारी। छप्पन भोग छत्तीसों व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसों व्यंजन, छप्पन भोग छत्तीसो व्यंजन, आनी धरी मणि थारी, हाँ आदि धरी मन थारी, देवत लालन सीधी सदन में, देवत लालन सीधी सदन में, गावत सरहज सारी, चयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा के दई हो चुनी चुनी गारी, बहुनवा की दई हो चुनी चुनी गारी, बहुनवा के दई हो चुनी चुनी गारी। बोले हे राघव जी, अरे हमने तो सुना है तुम्हारी बहन रही, अरे उनका नाम था शांता, और बड़ा किस्सा उनका सुना है। राघव जी सुनो, भगवान तो अनमनी होकर के थोड़ा सा इधर उधर बगली ताकते हैं। बोले इधर उधर न देखो। अति सुकुमारी
अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी शांता बहिन तुम्हारे हाँ हाँ शांता बहिन तुम्हारे हाँ शांता बहिन तुम्हारे शांता बहिन तुम्हारे देवन चाहिए राजकुंवर को देवन चाहिए राजकुंवर को लय भागे जटाधारी वागे दई हो चुने चुने गारे जयन वागे दई हो चुने चुने गारे पहुनवा के दई हो चुने चुने गारे जयन वागे दई हो चुने चुने गारे पहुनवा के गई हो चुने चुने गारे बहुनवा के दई हो चुने चुने गारे बोलिए छल छबीले रघुनंदन राघव लाल की जय हो भगवान श्री रघुनंदन राघवेंद्र रामचंद्र जी का शुभ विवाह महोत्सव संपन्न हुआ और आगे की यात्रा अब कल विदाई का बड़ा शुभ पावन दिव्य महोत्सव होगा और हम सब लोग समय निकाल करके और अधिक से अधिक संख्या में आवें। अब तो समय हो गया है आरती और प्रसाद का। आप सब लोग 2 बार भजन नाम संकीर्तन करें। भगवान श्री रामचंद्र जी का आप सब लोग नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम सीताराम श्री राम जय जय राम जय श्री राम सीताराम श्री राम जय जय राम जय श्री राम सीताराम श्री राम जय जय राम जय श्री राम सीताराम श्री राम जय जय 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 राम जय श्री राम सीताराम श्री राम जय जय राम जय श्री राम सीताराम श्री राम जय जय राम जय श्री राम सीताराम श्री राम जय जय राम जय श्री राम सीताराम जय श्री राम सीताराम जय श्री राम सीताराम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान के जय हो। श्री शुभ विवाह महोत्सव भगवान के जय हो। श्री राधा कृष्ण भगवान के जय हो। श्री गुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। सब लोग प्रेम से आरती का गायन करें। जो लोग आरती करना चाहते होंगे आ जाएंगे इस तरफ। श्री राम हरि ओम चंद्रमामनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। प्रभु के अरुणारे दो नैना प्रभु के अरुणारे दो नैना जगमग जगमग ज्योति जगी है जगमग जगमग ज्योति जगी है। आरती राम जी की होने लगी है
रंजन स्वामी और न दूजा, जय रंजन स्वामी और न दूजा। आचरी आरती लक्ष्मण भ्राता, आचरी आरती लक्ष्मण भ्राता। यहाँ वर दीन जानकी माता, यहाँ वर दीन जानकी माता। प्रभु के भजन बिना, प्रभु के दर्श बिना, पड़े मोह चलना। प्रभु के अरुणारे दो नैना, प्रभु के अरुणारे दो नैना। छठवी आरती की जैसी, छठवी आरती की जैसी। ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी, ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी। सातवीं आरती जो कोई गावे, सातवीं आरती जो कोई गावे। बस वैकुंठ परम पद पावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। सिंहासन पर च्यवर डोलत है, सिंहासन पर च्यवर डोलत है। राम नाम जय जय उतरत है, राम नाम जय जय उतरत है। हरि की कृपा बिना, हरि की कृपा बिना आए और न देना। प्रभु के अरुणारे दो नैना, प्रभु के अरुणारे दो नैना, प्रभु के अरुणारे दो नैना, प्रभु के अरुणारे दो नैना। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, पड़े मोह चलना। प्रभु के अरुणारे दो नैना, प्रभु के अरुणारे दो नैना, प्रभु के अरुणारे दो नैना, प्रभु के अरुणारे दो नैना। पूर्वोरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। आराधिक्यं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ आयतेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तविहारपरमेश्वर। सर्वमङ्गलविग्रहाय समस्तपरिवारविशिष्टाय श्रीमते नारायणाय नमः। श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वीर बजरंग बली की जय, शंकर भगवान की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय,
सत्य सनातन धर्म की जय। संत समाज की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण, कल दोपहर में भी कथा होगी, आप सब लोग समय से पधारेंगे और रात्रिकालीन वेला में नियत समय पर